दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होती है रियल ऑथेंटिक आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राइमरी भर्ती, इसके अलावा 37,000 पदों पर नई भर्ती। साथ ही हम बात करते हैं फरवरी मार्च के अंदर होने वाली भर्तियों के बारे में जिसको लेकर सीएम योगी ने जानकारी दी है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी और भी कई अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक मिलती है। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी का विवाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भले ही ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। आपको पता होगा कि कई बार जब भर्तियां निकाली जाती हैं तो अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं और उनके माध्यम से मांग की जाती है कि हमें भी भर्ती बैठने का मौका दिया जाए। उसके बाद जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा ही कुछ मामला देखने के लिए मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पे अगर बात की जाए स्पेशल बीएड को बाहर कर दिया गया है। मामला क्या है डिटेल में समझाते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की शिक्षक भर्ती से बाहर किए गए बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्री धारक, मतलब ये है कि आप सभी जानते हैं कि बीएड आप सभी के सामने कई तरीके के देखने के लिए मिल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर 4 साल का भी आपको बीएड देखने के लिए मिलेगा, जो कि 2030 से लागू हो जाएगा। बाकी के जो कोर्स होंगे उनको यहाँ से बंद कर दिया जाएगा, फिर एक ही आपको बीएड देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी भी आप जानते हैं आप सभी सिंपल बीएड करते हैं, इसके अलावा स्पेशल बीएड भी आप सभी करते होंगे, तो दोनों अलग अलग आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं। अब मामला क्या है समझिए। कोर्ट की दखल पर भी परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा देने के बाद उनका परिणाम अभी तक नहीं आया और उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया। मामला संबंधित है उत्तर प्रदेश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। नीचे जानकारी लिखी हुई है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हाई कोर्ट के आदेश पर परीक्षा देने का तो मौका मिला, लेकिन बेरोजगारों को ना तो रिजल्ट जारी किया गया और ना ही उनको नौकरी मिल सकी। भारतीय पुनर्वास परिषद ने मान्यता प्राप्त बीएड विशेष शिक्षा के कहने वाले ये अभ्यर्थी 4 साल से हाईकोर्ट के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में बीएड के साथ ही बीएड विशेष शिक्षा को भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। 1 जनवरी 2012 के बाद कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षक भर्ती में बीएड और बीएड विशेष शिक्षा वाले जो होते हैं उनको यहां से बाहर कर दिया गया था। हालांकि 28 जून 2018 को संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए एनसीटीई के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को तो मान्य कर दिया, लेकिन बीएड विशेष शिक्षा को मान्य नहीं किया गया था और ना ही इसको लेकर कोई जिक्र किया गया। 2018 के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। उसके अंदर बीएड को तो मौका मिला, लेकिन जो विशेष शिक्षा से बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे उनको यहाँ पे बैठने का मौका नहीं मिला। अभ्यर्थियों के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई और याचिका दाखिल करके मांग की गई कि उनको भी बैठने का मौका दिया जाए। हाईकोर्ट की दखल पे बीएड वाले छात्रों को बैठने का मौका दिया गया। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा का आयोजन किया गया था परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से, लेकिन उनका परिणाम घोषित नहीं किया गया और ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम कोर्ट में केस लिखकर छोड़ दिया गया। ऐसा हर भर्ती में होता है। आपने एडेड जूनियर देखी होगी, कोई डबल गोले वाला अभ्यर्थी, किसी की ओएमआर में गलती थी या फिर और भी अलग अलग प्रकार के मामले वो ख़त्म नहीं होते। जैसे कि 50% वाला मामला, उसका रिजल्ट नहीं आया और ना ही उनका यहाँ पे अभी तक कोई चयन किया गया किसी का। तो ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। कोर्ट ने आदेश तो दे दिया कि इनको बिठा दें, लेकिन भर्ती के अंदर सरकार के माध्यम से इनको शामिल नहीं किया गया और जब अंतिम परिणाम जारी हो 69,000 शिक्षक भर्ती का, पूरी की पूरी 69,000 सीटें भर गई, लेकिन इन छात्रों को यहाँ पे भर्ती में बैठने का मौका नहीं दिया गया। तो झटका हो सकता है बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्री धारकों के लिए कि उनको इस भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है फरवरी मार्च में होने वाली बम्पर भर्तियों के बारे में, जिसकी जानकारी मैंने नहीं सीएम योगी ने दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारें भर्तियों को लेकर बहुत कम कोई जवाब देती हैं, लेकिन जब भी उनके माध्यम से जवाब दिए जाते हैं थोड़े से गोलमोल देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे आप सभी समझ सकते हैं कि योगी सरकार के माध्यम से कहा गया है कि जनवरी से लेकर मार्च तक देंगे नियुक्तियों की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी मार्च तक बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र वितरित कर युवाओं को नौकरी की सौगात दी जाएगी।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के माध्यम से शनिवार को बैठक कर विभिन्न चयन आयोगों, इसके अलावा भर्ती बोर्डों से चयन होने वाली संशोधित प्राप्त होने के बाद में चयनित अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन और इसके अलावा जो मेडिकल परीक्षण की कार्यवाही मिशन मोड पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लोक भवन में आयोजित बैठक में अगर बात की, मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि राज्य स्तर पर मिशन रोजगार के तहत जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों महीने के अंदर बम्पर पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नियुक्ति पत्र है उनका वितरण कार्यक्रम भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर नीचे लिखा हुआ है कि और भी अलग अलग जिलों के लिए वर्चुअल मोड में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि नई भर्तियों के विज्ञापन तो निकालो, पुरानी भर्तियां जो निकल गई हैं उनके नियुक्ति पत्र दिखा के आप वोट लेना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। 2024 में आपको नई भर्तियों के विज्ञापन निकालने ही पड़ेंगे। फिलहाल मामला ये है कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर बम्पर भर्तियां करेगी सरकार। बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 37,000 पदों पर होने वाली नई भर्ती के बारे में, जिसका विज्ञापन जल्द जारी होगा। साथ ही इसके आवेदन भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इसकी जानकारी दी है योगी सरकार की मिशन रोजगार, जो यूपी के माध्यम से एक संगठन बना दिया गया एक तरीके से, नाम ट्विटर हैंडल उनके लिए। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूपी पुलिस में आखिरकार 37,000 पदों पर कांस्टेबल और फायरमैन की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। नीचे जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है और जी न्यूज़ की जो उनके माध्यम से पोस्ट लिखी गई है, मतलब न्यूज़ दिखाई गई है, उसको टैग भी किया गया है। नीचे टाइमलाइन भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। 14 जनवरी 2023 की मामला है। फिलहाल उनका कहना है कि 37,000 से ज़्यादा पदों पर कांस्टेबल और फायरमैन का भर्ती जल्द देखने के लिए मिलेगी। जल्द इसका विज्ञापन जारी होगा, लेकिन परीक्षा जो होगी वो इस साल के लास्ट तक आपको देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम पे तो कहीं ना कहीं चयन बोर्ड कुंडली मार के बैठ गया है, लेकिन जानकारी ये भी देखने के लिए मिली, अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग कई रखी गई हैं, जिसमें उनका कहना है कि या तो सीट बढ़ा दी जाए, चयन बोर्ड तैयार नहीं है, परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाए, चयन बोर्ड तैयार नहीं है। अब एक और मामला उठा करता था कि जब परीक्षा होगी तो छात्र कहते थे कि मंडल स्तर पर इस परीक्षा को करवाया जाए। तो जो उनके अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से कहा गया कि परीक्षा मंडल स्तर पर नहीं होगी, परीक्षा जनपद पर ही देखने के लिए मिलेगी। ये हो सकता है कि किसी अभ्यर्थी को एक जनपद से दूसरे जनपद में भेज दिया जाए, थोड़ा सा डिफरेंस बना दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है कि परीक्षा को सिर्फ मंडल स्तर पर करवाया जाए। इस मांग को भी अध्यक्ष के माध्यम से ठुकरा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष कोई भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है, सभी में उनके माध्यम से हाथ खड़े कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अंदर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके बारे में जानकारी आज के तमाम समाचार पत्रों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए रोडवेज़ के अंदर परिचालकों की भर्ती शुरू हो गई है, लेकिन जो वेबसाइट है वो नहीं खुल रही है क्योंकि ज़्यादा अभ्यर्थी एक साथ चले गए होंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बस परिचालकों की भारी कमी को देखते हुए यहाँ से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सेवा योजना वेबसाइट के जरिए आवेदन मांगे गए हैं। कुल 265 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। यह पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया बीते सोमवार से शुरू हो गई थी, लेकिन आवेदन शुरू होने के बाद आवेदन का लिंक नहीं खुल रहा था, इससे अभ्यर्थी परेशान है। इस भर्ती में अनुसूचित जाति के 56 पद हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के जो पद हैं 5 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 72 हैं और सामान्य वर्ग के 119 हैं। 13 पद ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के लिए हैं। इन तमाम को मिलाकर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यूपी की सेवा योजना वेबसाइट पर जाकर सर्च करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।